नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं गहन चिकित्सा केंद्र के बारे में कि ये बच्चों को कब देने की ज़रूरत पड़ती है, कब समझा जाए कि एक बच्चे को गहन चिकित्सा केंद्र की ज़रूरत है। गहन चिकित्सा यानी आईसीयू। आईसीयू एक ऐसा व्यवस्था है जब बच्चे को जान पे बनाती है, जब उनका बचना की संभावना कम होती है तभी गहन चिकित्सा की ज़रूरत होती है। तो ऐसा है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब और कैसे। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत गंभीर बातों के लिए हम लोग नहीं परेशान होते हैं। तो ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि जैसे कि बच्चे को आपने कहा कि सांस में दिक्कत जन्म के बाद बहुतों को थोड़ी सी रहती है, लेकिन वह समय के अनुसार ठीक हो जावे तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सांस की गति, जैसे बच्चे का सांस की गति और कहरने का क्रम बढ़ता जाए तो वह खतरनाक है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। और वह समय से पहले जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उसमें बहुत खतरनाक होता है। अगर बच्चा आपका समय से पहले है और बच्चा कह रहा है तो उसे आप गहन चिकित्सा में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा ये है कि बच्चा पूरा महीने का है लेकिन बच्चा कह रहा है, इसका मतलब है कि वह लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। जैसे बच्चा अगर पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर पैखाना कर दिया हो, जिसे हम लोग मिकोनियम कहते हैं, तो मिकोनियम अगर पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर कर दिया है तो वह बच्चा पैदा होने के बाद वह सरक जाता है, जिसे कहते हैं वह लंग्स में उसका पखाना चला जाता है, उसे कहते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। और वह मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बच्चे के लिए घातक होता है और वह मिकोनियम सिंड्रोम निमोनिया में बदल जाता है और बच्चा गंभीर हो जाता है। तो उस स्थिति में भी बच्चे को गहन चिकित्सा में रहने की ज़रूरत होती है। दूसरा है कि अगर बच्चे को कोई बनावटी गड़बड़ हो या बच्चे का कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो, चाहे बच्चे का सांस की नली में कोई दिक्कत हो, बहुत तरह की बनावटी गड़बड़ होती है, उसके लिए हम लोग रखते हैं बच्चे को। और तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेप्टिसीमिया यानी इन्फेक्शन। बच्चे को अगर किसी भी ढंग से बच्चा माँ के पेट से, चाहे बच्चा जन्म लेते समय बच्चे को अगर इन्फेक्शन हो गया है, यानी इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो बच्चा को वह गंभीर हो जाता है। बच्चा होने के बाद उसके हर तरह की, जब बच्चा को इन्फेक्शन होता है तो बच्चे को हर तरह की गंभीरता होगी, यानी बच्चे को सांस में भी दिक्कत हो सकता है, बच्चा को है ना दूध नहीं पिएगा, बच्चे माँ का दूध खींच नहीं पाएगा, बच्चा को एकदम लेथार्जिक हो जाएगा। और कोई भी, मेरा ये कहना है कि हम लोगों को कभी भी थोड़ी सी भी समस्या होती है तो चिकित्सक, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है। क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत समझते बच्चा उल्टी करता है, बच्चे को पतला पखाना होता है, तो बच्चे को पतला पखाना और उल्टी नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा माँ का दूध जब पीता है तो एक्सेस पी लेता है। जो एक्सेस जो होगा वह उल्टी नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं रिगर्जिटेशन। जो एक्सेस होता है वह मुंह से निकल जाता है, उसको उल्टी नहीं कहते हैं, रिगर्जिटेशन कहते हैं। और बच्चा के माँ के दूध में एक ऐसा माने लैक्टोजन की मात्रा जाती होती है, ये लैक्टेज एंजाइम की कमी रहती है,
लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने से बच्चे को इन डायरिया मतलब कि उसको लूज मोशन ज़्यादा होता है, वह भी ठीक है और वह कोई घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि अगर एक दिन में 24 बार भी अगर बच्चा पखाना करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन बच्चे का वज़न बढ़ रहा है और बच्चे को कोई तरह की समस्या नहीं है, तो हमें कोई तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को पता लगाना कि बच्चा रियल में गंभीर है कि नहीं। जब गंभीर है तभी गंभीर चिकित्सा व्यवस्था में रखना चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो जन्म के साथ ही, जैसा कि हम आईसीयू की बात कर रहे हैं, तो आईसीयू में जाने के बाद बच्चे पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं या फिर उसके बाद किसी तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं? देखिए, आईसीयू कोई रामबाण नहीं है, पैनेसिया नहीं है कि उसमें जाने के बाद बच्चा 100% ठीक ही हो। लेकिन उसे पूरी तरह से अगर बेस्ट इलाज हो तो 90% चांस है कि बच्चा बच जाएगा। लेकिन बच्चे की डिपेंड करता है बच्चे को किस तरह का, अगर बनावटी गड़बड़ हो, बच्चा अगर ऐसा है कि एक हम लोग कहते हैं क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसमें बच्चा इतना गंभीर रहता है कि हम लोग ऑक्सीजन देकर भी उसका ऑक्सीजन लेवल नहीं मेंटेन कर सकते, उस समय इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना जरूरी होता है, जो हमारे बिहार में क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है, जिससे कि हम लोगों को बाहर भेजने की ज़रूरत पड़ती है। वह बहुत गंभीर होता है, बाहर भेजना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह हमारा ये कहना है कि कंजेनाइटल जो गहन चिकित्सा है उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और आपको बता दें, जैसे पहले था कि हम लोग 1 केजी के कम के बच्चे को समझते थे कि बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन अभी की व्यवस्था में 500 ग्राम के बच्चे भी बचते हैं और 800 ग्राम के बच्चे बहुत अच्छी तरह से बचते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम लोग पूरी तरह से बाद में भी, बचने के बाद में भी अगर हम लोग उसका पूरी तरह से उसका देखभाल नहीं करें तो उनको माने डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, यानी बच्चे होने के बाद बच्चे बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनके लिखने पढ़ने का चाहे उनको डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि बचना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटैक्ट सर्वाइवल, माने बचे तो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से बचे, तभी बचने का एक सही बात होगा। नहीं तो बच्चा बच करके अगर बच्चा अपंग रहे, दिव्यांग रहे, तो माँ बाप के लिए ही नहीं पूरे समाज और देश के लिए वह एक बोझ रहेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हम लोग जब भी इसमें करें, बचने के बाद हम लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए और समय समय पे हम लोग उसका ध्यान दें। बच्चे को गंभीर आईसीयू में रखने के लिए ज़रूरी है कि उसका बच्चे का गंभीर होना ज़रूरी है। जब भी गंभीर हो तो हम लोग उसे हर तरह का उसकी जांच करते हैं कि उसे क्या ज़रूरत है। और सेप्टिसीमिया, जब जैसे मैंने कहा, इन्फेक्शन बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसमें हम लोगों को पता नहीं चलता है कि बच्चा को सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन है कि नहीं, क्योंकि बच्चा जब रहता है तो सबसे गलत माँ बाप को कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा सो रहा है और बच्चा दूध कम पी रहा है। तो जो स्मार्ट माँ रहती है वो समझती है मेरा दूध क्यों नहीं पी रहा है, तो वो घबराती है। लेकिन कुछ जो पहली माँ होती है उनको लगता है कि बच्चा सो रहा है, अच्छा है, लेकिन बच्चा हर 3-3 घंटा पर माँ का दूध पी रहा है, नवजात शिशु, तब तो बच्चा ठीक है। नहीं
तो वह सबसे पहला इन्फेक्शन का सिम्टम्स होता है दूध नहीं पीना। अगर माँ का दूध, अगर चाहे बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो सेप्टिसीमिया उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। और दूसरा है बच्चे को सांस में दिक्कत। जो बच्चे को सेप्टिसीमिया होती है, बच्चे को सांस में भी दिक्कत हो सकती है, बच्चा नीला पड़ सकता है, बच्चे को कोई भी तरह की बीमारी हो, जो सिम्टम्स होती है, उसमें हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने गहन चिकित्सा केंद्र के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर श्रवण कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने गहन चिकित्सा केंद्र यानी आईसीयू के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है कि एक बच्चे को कब आईसीयू में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।